हेलो फ्रेंड, ये और बातें के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है, सूरज, संध्या और भाबो सभी लोग जो बच्चे को लेकर घर पर आते हैं। तभी दाइसा देखती है और दो पैरों के निशान देखती है और भाबो से कहती है कि ये जुड़वा निशान क्यों बना है। वो सभी दुखी हो जाते हैं और जुड़वा बच्चे को याद करते हैं। भाबो शॉक्ड रह जाती है। इमली का कहना है कि मीनाक्षी और संध्या के दो बच्चे हैं ना, इसलिए वो मुस्कुराती है और दाइसा कहती है कि हाँ, मैं मीनाक्षी के बारे में तो भूल ही गई थी। वो सभी घर के अंदर आते हैं। भाबो सूरज और संध्या से दिया जलाने और आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। वो पूजा करते हैं और दिया जलाते। सभी लोग प्रार्थना करके भाबो उन्हें जाकर आराम करने के लिए कहती है। उन्हें संध्या का लेटर मिलता है जिसने उसे लिया और वो पढ़ती है। वो फ्लैशबैक में याद करती है कि वो संध्या और सूरज के पीछे खड़ी थी जब वो लेटर लिख रहे थे और वंश को अपने से दूर रहने के लिए कह रहे थे और कहते कि माँ और पापा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो पेड़ पर उस लेटर को रख देती। भाबो जो उस लेटर को वहां से निकाल लेती। भाबो उसे पढ़कर रो पड़ती। वो उसे अलमारी में रखती है। सूरज बच्चों को घर दिखाता है और उसे अपने कमरे का रास्ता बताता है। संध्या मुस्कुराती। वो कहती कि वेद प्यार का उदाहरण होगा और सूरज जैसा बनने के लिए कहते। वो कहते कि वो अच्छा भाई होगा और अच्छा बेटा पोता। वो वेद से उसकी बात सुनने और उसकी माँ जैसा कहती है वैसा करने के लिए कहता है। वो कहते कि आप भी अपनी माँ की तरह मजबूत और नैतिक बने। वेद मुस्कुराता। इधर भाबो वेद की मालिश करती है। सूरज कहता है कि 2 महीने हो गए, हम वेद के टीकाकरण के लिए जाएंगे। संध्या का कहना है कि उसने अपॉइंटमेंट ले लिया है। भाबो काला टीका लगाती है और कहती है कि वंश के पास भी जाएगी। संध्या उसकी ओर देखती है और कहती है कि भाई और भाभी इस बात पर भरोसा नहीं करते। भाबो कहती है तो क्या ये हमारा बच्चा है, हम इस बात पर विश्वास करते हैं, हम अच्छे और बुरे के बारे में सोच सकते हैं। सूरज कहता है कि हमें स्वीकार करना चाहिए कि वंश अब उनका बच्चा है। भाबो उदास हो जाती है। बाबा सा कहते हैं कि अंकिता को फ़ोन करो और उसे बताओ कि भाबो वंश से मिलना चाहती है। वो कहता है कि अगर ठीक है, अगर वो मना कर देंगे तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। सूरज कहता है मैं फ़ोन करता हूँ। वंश रोता है। अंकिता उसका ख्याल रखती है। संध्या उससे फ़ोन पर बात करती है। वंश का रोना सुनती है। वो बेचैन हो जाती है और बोलती है क्या हुआ भाभी, वंश क्यों रो रहा है। वो सभी टेंशन में। अंकिता कुछ नहीं कहती। वो कहती है उससे सर्दी हो गई इसलिए मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। भाबो बोलती क्या हुआ। संध्या उदास हो जाती है। संध्या कहती है कि वो वंश से मिलना चाहती है। भाबो वंश के लिए टेंशन में। सूरज कहता है कि अंकिता वंश की देखभाल करेगी जैसे उसने बुलबुल की है। भाबो उन्हें वेद के लिए शॉपिंग करने जाने के लिए कहती है और वो वेद की देखभाल करेगी। सूरज कहता है मुझे पता है कि आप उसकी दादी हो। वो संध्या को तैयार होने के लिए कहता है। सूरज और संध्या खरीदारी के लिए चले जाते हैं। सूरज का कहना है कि विक्रम और मोहित भी वेद के साथ खेलते हैं। वो कहते हैं कि वो भाग्यशाली। वो कहते हैं कि बड़े परिवार का लाभ है, देखो हमें हम अब भाबो को छोड़कर आराम से शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। वो उससे वंश की टेंशन नहीं करने के लिए कहता है। संध्या कहती है तुम मेरे शब्दों के बिना मेरे दिल की बात जान लेते हो। वो कहते हैं कि सब कुछ नहीं। वो कहते हैं कि वंश के लिए भी टेंशन में था। वो कहते हैं कि मुझे अंकिता पर भरोसा है, वो उसका ख्याल रखेगी। वो हाँ कहते लेकिन भाबो की बातों के बारे में मत सोचो। उसने से दिल से स्वीकार नहीं किया। अंकिता ने बुलबुल को अच्छे संस्कार दिए। मुझे यकीन है कि वंश को भी अच्छा संस्कार और प्यार देगी। वो कहते हैं कि अगर हम उनसे एक बार मिल ले तो हमें सुकून मिल सकता है। वो कहते हैं कि नहीं, उन्हें लगा कि हमें उन पर शक है लेकिन हम उन पर भरोसा करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ मैं समझ गए। भाबो और बाबा सा वंश से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि अंकिता पर भरोसा, लेकिन वो वंश के लिए टेंशन में। वो सूरज और संध्या की तरह महान नहीं बन सकती। वो कहते हैं कि वो वंश से मिलेगी। वो बेल बजाते हैं। अंकुर अंकिता के बारे में पूछते। नौकरानी का कहना है कि अंकिता वंश को हॉस्पिटल ले गई। वो टेंशन में हो जाते हैं। यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।